हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले जो है हम लोग पिछले वीडियो में वर्गमूल से बनने वाले प्रश्नों पर हम लोग ने चर्चा किया था और उसके दो क्वेश्चनों को हम लोग ने सॉल्व किया था। ये जो वर्गमूल या वर्ग से जो प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं, ये हर एक एग्जाम में आते हैं, जैसे रेलवे, एसएससी, सीटेट, यूपीटेट, हर एक कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 नंबर के पूछे जाते हैं। यह जो टॉपिक है ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए जो है हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है साथियों। ठीक है, यहाँ पर हमारे बोर्ड जो है, बोर्ड पर देख रहे होंगे, यहाँ पे 2 प्रश्न जो है लिखे हुए हैं और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए हम लोग इसको समझते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, यदि अंडर रूट 4 की पावर n, ठीक है, 4 की घात n है, बराबर 1024 हो तो n का मान क्या होगा। n का मान क्या होगा साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आपको देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर रूट 4 की घात n इक्वल टू 1024 हो तो n का मान क्या होगा। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस टॉपिक को, यहाँ पर जो दिया गया है, हम लोग इस वैल्यू को उतार लेते हैं। ठीक है, करनी में क्या है, 4 की घात n बराबर 1024 है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोग ने वर्ग पढ़ा होगा, फैक्टर पढ़ा होगा और गुणनखंड विधि को पढ़ा होगा, याद होगा आप लोग को। जैसे कि अगर हम ये जो 4 लिखा हुआ है, इसको भी अंडर रूट में रहने दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर 4 लिखा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, और या तो इसे हम लोग 2 की घात 2 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, या यहाँ पर आपके पास 16 हो तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 और गुणे 2, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। यानी हम लोग जो है कितने, क्या नाम से, 2 की घात 4 आराम से लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 4 लिखा है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर तो हम लोग अंडर रूट, ठीक है, 2, और यहाँ पे देखिए n है तो गुणा हो जाएगा 2n। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर। और इस 1024 को हम लोग जब जो है 2 की घात में लिखेंगे तो 2 की घात 10 आएगा। ठीक है साथियों, कितना आएगा, 2 की घात 10 आएगा। अब इसको जो है, इसका जो है गुणनखंड भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। 1024 है, जैसा कि आप लोग ने इससे पहले भी काफी टाइम में पढ़ा होगा, तो इसको क्या करते हैं, 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। ठीक है, 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 बचा, यहाँ पे आएगा 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 1 बचा और यहाँ पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12। तो कितना हो जाएगा, 2 छंग 12। ठीक है, इसी तरह 2, 2 इकन्नम 2, यहाँ पर ये कट गया और 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूना 4, और यहाँ पे जो 1 बच रहा है यहाँ पे आकर 16 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। फिर इसी तरह इसको काटेंगे दोस्तों, 6 और 64 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 32, उसके बाद फिर 32 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर 16 को जो है काटेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 फिर 4 फिर 2 आ जाएगा और 2 इकन्नम 2। अब इसको आप लोग गुणनखंड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों हम लोग 2 की घात 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं साथियों, अब हम लोग जो है क्या करते हैं, अब ये हमने लिखा, अब दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं साथियों, दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। तो जब हम लोग दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, आइए लिख देते हैं, दोनों
पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, तो जब किसी भी अगर कोई भी संख्या अंडर रूट में होता है, जब उसको हम लोग वर्ग करते हैं यानी जो है स्क्वायर करते हैं, तो वहां से अंडर रूट हट जाता है। तो ये अंडर रूट हट जाएगा तो 2 की पावर 2n आ जाएगा इक्वल टू। ठीक है दोस्तों, अब 2 की घात 10 है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं, 2 की घात 10 और ब्रैकेट में। ठीक है दोस्तों, अब इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं, इसका और इसका गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 की घात 2 का पावर 2n और यहाँ पे 2 की घात 10 दूना 20। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अच्छा ये देखिए, आप लोग ने एक प्रमेय पढ़ा होगा, किसी भी संख्या का आधार बराबर होता है तो उसके जो घातें होती हैं वो भी बराबर होती हैं। जैसा कि वो जो प्रमेय था वो क्या है, a बराबर, ठीक है, ए एम, अगर आधार बराबर है तो इसकी घातें भी बराबर होंगी। ठीक है साथियों, तो इसको जो है हम लोग, जो आधार बराबर है तो इसको 2n और 20 को कुछ इस तरह साथियों हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह लिख सकते हैं, और यहाँ पर n का मान जब निकालेंगे तो ये जो n है यहाँ पे गुणे में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 2, और 2 पंचे 2 छंग सॉरी 2 पंचे 10, और जब इसको 2 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10, यानी कि हमारा जो n का मान है वो 10 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये 20 जो है 10 बार में घटेगा। ओके, अब कुछ इसको आप लोग उतार सकते हैं, नोट कर लीजिए साथियों, ये एक मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, अब एक इसको भी देखते हैं, इस वाले सवाल। ठीक है साथियों, ये भी सवाल बहुत छोटा सा है, ये ट्रिकी मेथड है, बहुत ही छोटा सा सवाल है, इस ट्रिकी मेथड है, इसको आप लोग जो है उतार सकते हैं तो उतार लीजिए। ठीक है, आइए अब इसको समझते हैं। यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर जो दिया गया है वो क्या दिया है, यदि अंडर रूट, ठीक है, यदि अंडर रूट में 1024 बराबर 32 हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडर रूट 10.24 प्लस अंडर रूट 0.1024 प्लस, ठीक है, प्लस अंडर रूट 0.001024 का क्या मान होगा। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग को वैल्यू दे रखी गई है, यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी गई है वो यहाँ पे दे रखी गई है कि करने में 1024 बराबर 32 है। तो यहाँ पर जो करने में इतने आइटम है इसका मान क्या होगा। तो ये भी एक ट्रिकी मेथड है, बहुत ही इजी मेथड है, इसको आप लोग समझते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो करने में दिया गया है, आपको जो वैल्यू दी गई है, आपको दोस्तों जो वैल्यू दी गई है वो क्या दिया गया है, 1024 बराबर 32 है। ठीक है, तो आप लोग को मैं बता दूं कि ये एक ट्रिक है। यहाँ पर देखिए, जो भी दशमलव लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 2 संख्या है, फिर यहाँ दशमलव के बाद 4 संख्या है, और यहाँ पर दशमलव के बाद 6 संख्या है। यानी आप देख रहे हैं जोड़ा बनना है कि नहीं बनना है, सबका जोड़ा बनना है। तो आप लोग जो है ये वर्गमूल है, तो आप लोग जो है ये जो 1024 बराबर 32 है और यहाँ पे 10.24 है, तो इसको जो है 3.2 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, 3.2
2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो होगा, यहाँ पे दशमलव के बाद 4 संख्या है, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 4 संख्या है। तो इसको हम लोग कुछ यूं लिख सकते हैं, 0.32, 0.32 ये इसका मान होगा। ठीक है साथियों। अब यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 6 संख्या है, तो क्या लिख सकते हैं, 0, ठीक है, सबसे पहले 0.32 ये आपका मान होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका मान होगा। अब जब इन तीनों को हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, आप लोग को जोड़ना आता होगा, यही आगा होगा, दशमलव के नीचे दशमलव रखते हैं, तब क्या हो जाएगा, 3 इसको जब जोड़ेंगे हम लोग 3.552 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आइए नोट कर लीजिए, ये बेहद ही इजी प्रश्न है और बेहद ही जो है अच्छा प्रश्न है। ऐसे एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं। और दोस्तों इस प्रश्न के साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है। मैं एवरीडे जो है साइंस और जो है मैथ का प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।